हेलो व्यूअर्स, आई एम प्रमोद फ्रॉम टेक्स्ट बुक वर्ल्ड। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव के पोएम नंबर 3 रैन ऑन द रूफ। दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट कॉट्स किन्ने। कॉट्स किन्ने के द्वारा रचित किया एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन को मोह लेने वाली एक कविता है, एक पोएम है। आइए इस वीडियो में अब हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करके देखेंगे, जिससे कि आपको ये पोएम अच्छे प्रकार से समझ आ सके और आप इसके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, उनके आंसर्स लिख सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस पोएम के फर्स्ट स्टांजा। There are 8 lines in each stanza of this poem. इस पोएम के अंतर्गत जो तीनों स्टांजा दिए हुए हैं, उन तीनों स्टांजा में 8-8 पंक्तियां दी हुई है। आइए हम अब सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट स्टांजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज When the humid shadows hover. Humid means full of moistures, नमी से भरा हुआ। शेडोज यहाँ पर रेफर करता है क्लाउड्स के लिए, अर्थात बादलों के लिए यहाँ पर शेडोज शब्द आया है। और होवर मीन्स होता है मूव इन एयर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मंडराते रहना, वो होवर कहलाता है। यानी किसी स्थान पर मंडराते रहना, मूव इन एयर, एक इधर से उधर, हियर एंड देयर मूव करना। तो फर्स्ट लाइन में पोइट ने कहा है कि व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, कि जब आसमान में ह्यूमिड शेडोज, जो फुल ऑफ मॉइस्चर्स वाले क्लाउड होते हैं, जो डार्क क्लाउड्स होते हैं, अर्थात जो पानी से भरे हुए बादल होते हैं, होवर वो मंडरा रहे हैं, अर्थात वो मंडराते हुए आ रहे हैं। कहाँ पर? और ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, स्टेरी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, अर्थात तारों से भरा हुआ। स्पेयर्स आता है स्पेस या एरिया के लिए, अर्थात वह स्थान जहाँ पर ये तारों से भरी हुई बात कही गई है। इसका मतलब है आसमान की बात है, स्काई की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कवि फर्स्ट और सेकंड पंक्ति के माध्यम से कहता है कि जो बारिश के, वर्षा ऋतु के घने जो काले काले बादल होते हैं, वो बादल आसमान में मंडराते हुए आ रहे हैं और वह ऊपर आसमान में आकर के छा जाते हैं। एंड द मेलैंकोली डार्कनेस, मेलैंकोली यहाँ पर मेलैंकोली से तात्पर्य सैड, और डार्कनेस मतलब अंधकार। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताता है कि जो आसमान में घने काले बादल जो ऊपर मंडराते हुए छा जाते हैं, चारों तरफ छा जाते हैं, वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? बिल्कुल सैड प्रतीत हो रहे हैं। जैसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो उदास हो, बिल्कुल उदासी में डूबे हुए हो। और इसी उदासी के कारण वो जो क्लाउड्स है, आसमान में जो क्लाउड्स है, वो जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर, वो बड़े जेंटली तरीके से, सभ्य तरीके से वीव्स कर रहे हैं। अपनी उदासी के कारण वो रो रहे हैं, और रोते वक्त उनके टीयर्स के रूप में, उनके टीयर्स आंसुओं के रूप में क्या गिर रहा है? बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही है। अर्थात जो डार्क क्लाउड से, जो पानी से भरे हुए बादल आसमान में छाए हुए हैं, वो बादल दुखी है, उदास है, और अपने इसी उदासी के कारण वह सभ्यता पूर्वक धीरे धीरे आंसुओं को बहा रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। अगली जो 4 पंक्तियां हैं, उस 4 पंक्तियों में वो हैप्पीनेस को यहाँ पर व्यक्त करता है, और हैप्पीनेस व्यक्त करते हुए कहता है व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। ब्लिस मीन्स होता है हैप्पी, यानी प्रसन्नता, कि व्हाट अ ब्लिस, कि कितनी प्रसन्नता की बात है। कवि कहता है कि कितनी प्रसन्नता होती है जब प्रेस द पिलो को हम प्रेस करते हैं, अर्थात जो तकिया होता है, उस तकिया पर जब हम अपना सर रखते हैं, तो सर रखने की वजह से वो पिलो, जो वो तकिया है, वो प्रेस हो जाता है, दब जाता है। कब? ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, जब हम अपने कॉटेज मतलब हाउस, होम, हम हमारे घर में, और चैम्बर मीन्स रूम, जब हम हमारे घर के अपने कमरे के अंदर, अपने रूम के अंदर
बिस्तर पर जब तकिया लगा करके जब हम आराम से लेटते हैं ऐसे मौसम में तो कितना अधिक आनंददायक होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन और हेड। लाई लाई मतलब लेट करके, यानी कि बिस्तर पर आराम से लेट जाते हैं और लेट करके लिसनिंग इस चीज को सुनना। कौन सी चीज को सुनना? पैटर। द पैटर, पैटर मीन्स है साउंड ऑफ रेन। बारिश की आवाज को सुनना कितना आनंददायक होता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। सॉफ्ट रेन मतलब जो धीमे बारिश हो रही है उस बारिश की आवाज को हमारे सरों के ऊपर छत पर सुनना कितना आनंददायक होता है, कितना उसमें आनंद प्राप्त होता है। अर्थात इन 4 पंक्तियों के माध्यम से पोएट हमको यहाँ पर यह बताता है कि जब हम आराम से अपने घर के अंदर अपने कमरे में और अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटते हैं और लेट करके आराम से तकिया लगा करके जब हम हमारे सर के ऊपर छत पर बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुनते हैं तो उसमें हमें बहुत ही अधिक आनंद की अनुभूति होती है, हमें अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। Now come to the second stanza of this poem. This stanza also has 8 lines. आइए अब हम सेकंड स्टांजा की हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं। इस स्टांजा की फर्स्ट लाइन में कहा है कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल मीन्स होता है शॉर्ट साउंड, धीमी आवाज, जो छोटी छोटी आवाजें आती है उन आवाजों को यहाँ पर टिंकल शब्द के रूप में व्यक्त किया है। ऑन द शिंगल्स मीन्स वो टाइल्स, अर्थन टाइल्स, जो अर्थ मेड बाय अर्थ जो टाइल्स होती है वो जो हमारे रूफ पर लगाई जाती है, छतों पर जो यूज की जाती है, उन टाइल्स को यहाँ पर शिंगल्स कहा गया है। तो इस पंक्ति में कवि ये बताते हैं, कहते हैं कि हमारी छत पर जो टाइल्स लगी होती है मेड बाय अर्थ, जो मिट्टी की टाइल्स लगाई जाती है, उन टाइल्स पर जब वर्षा की बूंदें गिरती है और जो छोटी छोटी ध्वनि, छोटी छोटी जो आवाज वहां पर उत्पन्न होती है, क्रिएट होती है, हैज एन इको इन द हार्ट। वो आवाज क्या करती है? इन द हार्ट, हमारे हृदय में, हमारे दिल के अंदर वो एक इको, गूंज उठती है, एक प्रकार से गूंज उत्पन्न कर देती है। तो फर्स्ट 2 लाइन्स में कवि ने कहा है कि जब वर्षा की बूंदें वहां पर उसके घर की छतों पर जब टाइल्स पर गिरती है और जो आवाज उनसे उत्पन्न होती है वो आवाज कवि के हृदय के अंदर एक स्पेशल, एक अजीब सी गूंज उत्पन्न कर देती है। And 1,000 dreamy fancies into busy being start. 1,000 dreamy fancies, fancies means होता है डिजायर्स, जो कवि की जो डिजायर्स थी, जो इच्छाएं थी, उनको यहाँ पर फैंसीज कहा गया है। और कौन सी इच्छाएं? ड्रीमी, जो काल्पनिक डिजायर्स थी, काल्पनिक जो इच्छाएं उसकी थी, वो इच्छाएं उसने यहाँ पर व्यक्त की है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, कवि कहता है कि हजारों ऐसी उसकी जो काल्पनिक इच्छाएं थी, वो इच्छाएं अब क्या होता है? इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो सारी इच्छाएं अब उसकी वापस से जागृत हो जाती है। कब? जब वह अपने घर की छत के ऊपर जब बारिश की बूंदों की आवाज को सुनता है तो वो आवाज उसके दिल के अंदर एक गूंज उत्पन्न करती है और उसी गूंज के साथ उसकी जो दबी हुई काल्पनिक इच्छाएं थी, वो इच्छाएं, कई उसकी पुरानी यादें वो वापस से जीवित हो उठती है, वापस से जागृत हो जाती है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, यानी कि यादें। कवि कहता है कि हजारों यादें अब उसके अंदर आने लगी है। 1,000 रिकलेक्शन व्यू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ मीन्स होता है क्लॉथ, एक प्रकार से हवाई क्लॉथ, एयर क्लॉथ, हवा में बुना हुआ ताना बाना। थ्रेड्स मीन्स धागा, धागा भी कौन सा? एयर वाला, यानी कि हवा में बुना हुआ धागा। तो कवि कहता है कि हजारों यादें अब उसके अंदर, दिल के अंदर हवाई ताना बाना
बुन रही थी। यह अर्थात हजारों यादें उमड़ घुमड़ करके उसके अंदर आने लगी, जो एक प्रकार से वीव कर रही थी, बुन रही थी किस चीज को, एक एयर थ्रेड से धागे, एक प्रकार के धागे से, हवाई धागे से वो एक कपड़ा बुनने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कब हो रहा था, ऐसी यादें उसके मन के अंदर ये ताना बाना कब बुन रही थी, एज आई लिसन टू द पेटर। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि जब मैं, आई लिसन, मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ, टू द पेटर। पेटर वंस अगेन, यहाँ पर शब्द पेटर शब्द आया है, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में आया था पेटर। पेटर मीन्स होता है साउंड ऑफ रेन। तो कवि कहता है कि जब वह साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज को सुनता है, तो उसके मन में ये सारी चीजें, ये उसकी यादें आने लगती है और एक हवाई कपड़ा बुनने लगती है। टू द पेटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ये पेटर की आवाज, ये साउंड ऑफ रेन की आवाज, बारिश की आवाज वो कहाँ पर सुनता है, अपने घर की छत के ऊपर। जब वो बारिश की आवाज सुनता है तो उसके मन के अंदर हजारों ऐसी यादें उत्पन्न हो जाती है और वो हजारों यादें मन में आकर के एक हवाई कपड़ा, हवाई ताना बाना बुनने लगती है। Now come to the third stanza and the last stanza of this poem. In this stanza, the poet wants to say that now in memory comes my mother. First line कवि कहता है, हमें बताता है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, कि अब उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो यादें हैं, उन यादों में कौन आ रहा है, उसकी मदर आ रही है, उसकी माताजी उसे अब याद आ रही है। As she used in years ago, ago means ago, जैसा कि आगे वो कहता है कि जैसा कि कई सालों पहले उसकी माताजी जब उसके पास आया करती थी, जब वो छोटा था और उसकी माताजी उसके पास आया करती थी, ठीक उसी प्रकार से आज उसे याद आ रहा है कि उसकी माताजी भी उसके पास आ रही है। तो रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पर वह इसको रिगार्ड मीन्स कंसिडर, यानी कि इसको मानना, वो कवि यहाँ पर ये मानता है कि उसकी माताजी उसके पास आकर के डार्लिंग ड्रीमर्स, जैसा कि उसका सबसे प्यारा स्वप्न हुआ करता था, सबसे अच्छा उसे जो लगता था कि उसकी माताजी उसके पास आती थी, उसके साथ लाड़ प्यार दिखाती थी, तो आज उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो डार्लिंग ड्रीमर्स उसका जीवित हो उठा हो, जो उसका स्वप्न है, जो सबसे प्यारा स्वप्न है, वो आज उसके लिए जैसे जीवित हो गया हो। As she left them till the dawn, उसे याद आता है कि किस प्रकार से उसकी माताजी जब नाइट में उसके पास आती थी और आकर के उसे प्यार से देखती थी, और देखने के बाद जब वो वहां से जाती तो सवेरे तक, dawn मीन्स अर्ली मॉर्निंग, द टाइम एट अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह सुबह का जो जल्दी का समय होता है उसे dawn कहा जाता है। जब उसकी माताजी उसको देख करके, बड़े प्यार से उसे देख करके जब रात को जाती थी, उससे सुला करके जाती थी, तो आज उसे वही चीज वापस दोबारा से याद आ रही है। जब बारिश की बूंदें गिर रही है तो उसे अपने वो प्यारे सपने, अपने जो अच्छे सपने थे, वो सपने उसे याद आ रहे हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अब अगली पंक्ति में कवि बताता है कि ओ, अरे देखो, आई फील हर फॉन्ड मीन्स फुल ऑफ लव, जो उनका प्रेम था, उनके कवि के लिए जो उसकी माताजी का प्रेम था, कि आई फील हर फॉन्ड, कि मैं अपनी माताजी का वो प्रेम महसूस करता हूँ, लुक ऑन मी, जैसे कि वो मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए मुझे वो कृपा दृष्टि के साथ, कृपा के साथ देख रही है। तो आज उन्हें कवि कहता है कि मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी माताजी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए और मुझे बड़े प्यार से वो देख रही है। And I list to this refrain, आगे कहता है लिस्ट यहाँ पर शब्द आया है लिसन के लिए। आगे कवि कहता है कि एज आई लिस्ट, की जैसे ही मैं ये सुनता हूँ,
टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब रिपीटेड सॉन्ग। रिपीटेड सॉन्ग यहाँ पर बारिश की बूंदों को बताया गया है जो बार बार लगातार उसके घर के ऊपर छत पर गिर रही है और वो बार बार एक अच्छी ध्वनि वहाँ पर उत्पन्न कर रही है। तो कवि कहता है जब मैं इस ध्वनि को, इस रिपीटेड सॉन्ग को जब सुनता हूँ तो मुझे मेरी माताजी याद आती है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स। शिंगल्स वही टाइल्स, अर्थन टाइल्स जो है मेड बाई अर्थ, उन टाइल्स के लिए आया है। और कवि कहता है कि जब ये शिंगल्स पर बारिश की बूंदें गिरती है बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर वही साउंड ऑफ रेन। तो कवि कहता है कि जब रेन की आवाज, जब बारिश की आवाज उसके घर की छत के ऊपर जब उन टाइल्स पर गिर रही है और उसके गिरने से जो साउंड उत्पन्न हो रही है, जो एक अच्छा रिपीटेड सॉन्ग उसे लग रहा है, मधुर गीत उसको प्रतीत हो रहा है, उस गीत को वह सुनता है तो उसे अपनी माताजी याद आने लगती है। जो ऐसा उसे लगता है जैसे उसकी माताजी उसको बड़े प्यार से ऊपर से उसे देख रही हो। ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में जब छोटा था तब उसकी माताजी आकर के आखिरी बार रात को सोने से पहले एक बार उसे देखने के लिए आती थी और बड़े प्यार से देख करके जाती थी। तो ठीक ऐसा ही उसे आज प्रतीत हो रहा है। इन बारिश की बूंदों के साथ कवि को ये चीजें, मधुर चीजें भी याद आ रही है। ये थी इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन और उम्मीद है कि आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका हिंदी अर्थ अच्छे प्रकार से समझ आया होगा और अब आप इस पोएम से संबंधित सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने में समर्थ हो पाओगे। अब इस वीडियो में आज इतना ही। अब नेक्स्ट अगला वीडियो हम लेकर के फिर हाजिर होंगे आपके बीच। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और पास ही दिया हुआ बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारा आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।